आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बरमेश्वर मुखिया, कौन जानता था कि एक भूमिहार के घर में पैदा होने वाला ये बच्चा आगे चल के तमाम उच्च वर्ग के जातियों का नेतृत्व करेगा। जी हाँ, लेकिन आज 1 जून है और भारत में गणतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और इसी 1 जून 2012 को करीब 64 साल की उम्र थी बरमेश्वर मुखिया की और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, संगठन बनाया था उन्होंने रणवीर सेना के नाम से। आपराधिक आरोप उन पर लगाए गए नरसंहार के, लेकिन 2012 में बरी भी हो गए थे और जैसे ही बरी होके बाहर निकले उनकी हत्या कर दी गई। यदि हम रणवीर सेना की पूरी कहानी आपको बता दें तो कहानी कुछ इस तरीके से है। रणवीर सेना एक जमींदार समूह के रूप में कार्यरत एक मिलिशिया संस्था थी जिसका मुख्यालय मुख्य रूप से भारत के बिहार राज्य आरा में था। समूह का गठन भूमिहार और राजपूत जमींदारों ने 1994 में किया था, जिसका उद्देश्य मध्य बिहार में विभिन्न वामपंथी उग्रवादियों, नक्सली समूहों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन CPI-MLA के प्रभाव का मुकाबला करना और बिहार में उच्च जाति का प्रभुत्व स्थापित करना था। रणवीर सेना लक्ष्मणपुर बाधे नरसंहार सहित कई नरसंहारों से जुड़ी रही। इस पर कई मौक़ों पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया। बिहार राज्य सरकार ने जुलाई 1995 में रणवीर सेना पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी जो है रणवीर सेना अपना काम करती रही। जहाँ तक बात हो रही थी बरमेश्वर मुखिया की, तो बता दें कि भूमिहारों और राजपूत समाज में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। बड़े बड़े जमींदार और किसान बताते हैं कि हम लोगों के आदर्श, किसानों के मसीहा, नक्सलियों के काल बाबा वीर बरमेश्वर मुखिया जी के शहादत दिवस आज है। वीर बरमेश्वर अमर रहें। गरीब किसानों की ज़मीनों को नक्सलियों से बचाने वाले बाबा बरमेश्वर मुखिया जी को उनकी 12वीं जो आज मृत्यु दिवस है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित भी वहाँ के तमाम लोग आज कर रहे हैं, वोटों का बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन बरमेश्वर मुखिया एक ऐसी शख्सियत थे, आज तक जो उनको मारे थे उनका सही रूप से सुराग भी नहीं मिल सका। अब देखना ये है कि क्या इन उच्च वर्गों का जो आधिपत्य छीना जा रहा था, नक्सलियों के द्वारा उनकी ज़मीनें छीनी जाती थी, जिसे बरमेश्वर मुखिया ने बचाने का काम किया है, क्या उसी बरमेश्वर मुखिया के सिद्धांतों पर आज का भूमिहार समाज चल पाता है या नहीं, इस पर भी नज़र रहेगी।